हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है और ये कमेंट है सदाराम लकड़ा जी का। ये पता नहीं ये एयर वेटरन्स कैसे हो गया, पहले सदाराम लकड़ा जी ने लिखा था, शायद हो सकता है उनसे संबंधित हो। आज से कुछ दिन पहले गहलोत नाम के व्यक्ति ने कहा था कि 2.81 के नाम पर मोहन रंगन और कपिल ने मेरे से 5,000 रुपये लिए थे। अब क्योंकि उसका कमेंट था और जितने भी कमेंट मेरे पास आते हैं उनका मैं वीडियो बनाता हूँ, तो पहले तो मैं सदाराम लकड़ा जी का कमेंट भी पढ़ता जाऊँगा और जवाब भी देता जाऊँगा। उन्होंने लिखा है, मैंने एक वीडियो और बनाया था कि भाई अपनों से ही सावधान रहना। ये लोग जो पूर्व सैनिकों की भलाई के नाम पर संगठन बना रखे हैं और कुछ ये कार्यकर्ता हैं, ये पैसा मारने में किसी से पीछे नहीं है। जैसे अभी आपने देखा एक्सपे का जो केस है, जब अच्छा खासा रकम उनके पास हो गया तो उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। लगभग उसी के ऊपर मैंने बनाया था और ये अपने ही लोग हैं। तो उसके ऊपर लिखते हैं सदाराम लकड़ा जी, ठीक है चोरों जरूर सावधान रहना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने जंतर मंतर रहने वाले पर 2.81 के नाम पर 5,000 रुपये देने का इल्ज़ाम लगाया था। और उसका नाम था, क्या बताया था उन्होंने, कोई गहलोत बताया था। गहलोत नाम से कोई व्यक्ति था कोई। सदाराम लकड़ा जी, एक बात बता दूं आपको, मैं मेरे चैनल पर जितने भी कमेंट आते हैं मैं उनका वीडियो बनाता हूं, मतलब के होते हैं तो। और आपके तो मैं हर एक के, इवन आपने मेरे को अपमानजनक भाषा में यहां लिखा होगा तब भी मैंने आपका जवाब दिया है, क्योंकि आपको भी दूसरी दृष्टि से देखता हूं। आप बात को स्पष्ट रूप से कहते हो, ये नहीं है कि हमेशा ही आप ऐसे रहते हो, बढ़िया भी बात करते हो, अच्छी भी करते हो, और फिर भी इस बात को अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकता था। अब मैंने नाम नहीं बताया। सर एक बात बताना चाहता हूं आपको मैं, कि उस व्यक्ति ने लिखा सही लिखा या गलत लिखा ये तो आप अपने से पूछिए, पर इतना जरूर है कि जहां कहीं धुआं उठता है ना, आग जरूर लगती है। कई कारण होते हैं, आदमी अपनी मजबूरी के कारण अपनी कही हुई बात को नहीं बता पाता। कभी भी चोर अपने को चोर नहीं कहता, अपराधी अपने को कभी अपराधी नहीं कहता। मामला सामने है, दिल्ली सरकार में शराब नीति में घोटाला हुआ, लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि हाँ हम इसमें लिप्त थे। मान लिया कपिल ने कह दिया मैंने नहीं लिया, लेकिन लांछन तो कपिल पर ही लगाया ना, तो कपिल के कहने से तो होगा नहीं। और दूसरा, मैंने जो हेडिंग बनाया था, मेरा जो टाइटल था मेरा वीडियो को, ये था कि साहब का इसकी इंक्वायरी करें और यदि मामला सही पाया जाए तो उसका पैसा वापस लौटाए। और उसका जो कमेंट था यहाँ डाल रखा था मैंने। जब कमेंट में उसके में जो लिखा हुआ था, लांछन तो लग गया। अब दूसरी बात पाता हूं, इनमें से दो आदमियों को एक मैं जानता हूं अच्छी तरह से, उसके पीछे के चरित्र को, उसके हाव भाव को और सारी चीजों को जानता हूं। वहां भी धुआं ही उठ रहा है। और साहब का तो अभी तक कुछ कहा नहीं, हमने इंक्वायरी की है कि नहीं की है। आगे आप लिखते हो, उसके इल्जाम को तो आपने अपने बदनाम करने के लिए बड़ी तत्परता से अपने वीडियो में शामिल कर लिया। दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। सदाराम लकड़ा जी, मैं शिक्षा नहीं दे रहा, मैं लोगों को आगाह कर रहा हूं। ये जो एक्स पे 62 जगह केस हुआ, जब मैं और भीतर घुसा और भीतर घुसा और भीतर घुसा तो मुझे पता चला कुछ लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में कोई परहेज नहीं है। इससे पहले मैं वीडियो बना भी लिया था नाम के साथ। ये इनका कोई नया काम नहीं है। कोर्ट केसों में ये दलाली करते हैं। इस दलाली का कंफर्मेशन मेरे को सूबेदार राठौर साहब ने दिया था, अर्जुन सिंह राठौर ने। उन्होंने कहा था, दीवान सिंह जी, वीर बहादुर ने कहा है कि जो कोर्ट केस होंगे उसमें हम 10% लिया करेंगे और हम मतलब संगठन बना लेते हैं। अर्जुन सिंह राठौर ने वो जगह छोड़ दी। और अब ये जो कर रहे हैं, और कई वकीलों से जो मुझे पता चला है, लास्ट रैंक हेल्ड में जम करके पैसा खाया है। क्लाइंट से 15,000 लेना, वकील को 10,000 देना, क्लाइंट से 5,000 लेना, वकील को 3,000 देना। लंबे चौड़े केस हैं, सारी लिस्ट मेरे पास है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने पूछा जितेंद्र जी से, मैं जितेंद्र जी आपको 1.5 लाख रुपए एक्स पे के कब दिए?
जितेंद्र जी को 1.5 लाख रुपए जब दिए थे जब एक्सपी का मैटर भी नहीं था, यानी ओआरओपी टेबल भी नहीं आई थी। वो किसी केस के संबंध में उनके पास कोई पैसा आया था कहीं बाहर से किसी व्यक्ति का। वो आदमी भी इनकी यूनियन का सदस्य है, वो अच्छी पोस्ट पे है, नाम नहीं बताऊंगा। उस पैसे को ही इन्होंने ये मान लिया कि हमने एक्सपी से दे रखा है। एक्सपी से एक पैसा भी जितेंद्र को नहीं दिया गया है। और जब जितेंद्र जी को यह पता चला कि ये लास्ट रैंक हेल्थ में पैसा अलग लेते और हमें अलग देते हैं, तो इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया था और अपनी संस्था में संबंधित व्यक्ति को बताया गया था। यानी इनके पीछे के केस थे, पीछे की खुन्नस को निकालने के लिए जितेंद्र जी को इस समय ये केस से हटा रहे हैं। अब क्योंकि इनके पास इस समय लंबा चौड़ा कलेक्शन हो गया, क्यों कलेक्शन करने वाले आईटी सेल के जितेंद्र जी हैं। वो कहते हैं 30 लाख के लगभग कलेक्शन हुआ है, इस समय 25 लाख के आसपास पैसा इनके पास है। उसको मारने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं चलता हूं आगे। अगर आप ऐसा बोला नाम के आदमी को आगे लाओ या फिर इनसे माफ़ी मांगो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लोगों को लगेगा आप मनगढ़ंत आदमी का नाम लेकर जंतर मंतर धरने को बदनाम करने की बात। रही माफ़ी मांगने की बात, मुझे माफ़ी मांगने में किसी से कोई परेशानी नहीं है। मेरे यहाँ पे आया था, मैंने डाल दिया। आप कहते हो नहीं लिया, बहुत बढ़िया बात है भाई, मेरे यहाँ पर तो आ गया, डालूंगा। और यदि आप भाई माफ़ी मांगते हैं, आप कहते हो नहीं लिया, लेकिन उस आदमी ने जो लांछन लगाया इससे धुल नहीं जाता सिर्फ इतना कहने से कि मैंने नहीं लिया है। अपराधी का कबूलनामा या अपराधी का उससे मुकर जाना, ये कोई मतलब वो नहीं होता है। अब आप कहते हो जंतर मंतर को बदनाम। सर मैं जंतर मंतर को क्या बदनाम करूंगा? जंतर मंतर अपने आप स्वयं बदनाम है। 1.5 साल से वहां पर झूठ बोली जा रही है। और बात बताऊं मैं आपको कि उससे पैसे लिए या नहीं लिए। अब ये जो परिस्थिति जन साक्ष्य है वो क्लियर करेंगे। और परिस्थिति यह है सदाराम लकड़ा जी, 1.5 साल से जंतर मंतर झूठ बोला जा रहा है और अब भी बोला जा रहा है, लेकिन 2.81 का कोई मुद्दा न होते हुए भी मोहन रंगन ने और कपिल ने अंगद वाला पैर जमा करके इसका पक्ष लिया था। और जब लोगों ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, तब भी ये नहीं माने थे। अंत तक ये 2.81 पर अड़े रहे। आखिरकार इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2.81 जो मुद्दा ही नहीं था ओआरओपी का, उस पर ये अड़े रहे। इससे ये परिस्थिति साक्ष्य है कि हाँ कुछ न कुछ हुआ है, आग लगी है और धुआं उठा है। ये बताएं या मत बताएं, माने या नहीं माने, लेकिन 2.81 पर अड़े रहना ही भाई संशय तो पैदा करता है। अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं, एक्सपी पर। एक्सपी का तो मामला काफी गहराता चला जा रहा है, आगे चलेगा। बहुत काफी चीजों का पता चल रहा है, हम यहां डाल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत से 800 लोगों का मामला अटका हुआ है। पता चलेगा, लेकिन मुझे आपको जवाब देना था कि कपिल के कहने से लांछन नहीं धुल जाता, चाहे उसने गलत लगाया है। क्योंकि कपिल ने और मोहन रंगन ने 2.81 का जो अंगद वाला पैर जमाया था, वो ये इंडिकेट करता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। इसको केवल और केवल साबका कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उस आदमी के सामने, ये नहीं कि अपने आप बना करके कह दो, या तो वही आदमी आकर कहे भाई मैंने गलत डाला है। और यदि वो नहीं आता है तो स्वाभाविक सी बात है वो डर के मारे नहीं आ रहा होगा। तो डर के मारे नहीं आने का मतलब ये नहीं होता कि जो दाग लगा है वो ऐसे ही धुल जाएगा। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।